जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर में ये जो फ्रंट रनिंग का मामला चल रहा है, ये साबित हो जाता है तो सेबी क्या करेगी। देखिए, ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, अभी फिलहाल की ही खबर है। आप सभी को मालूम होगा कि सेबी की तरफ से क्वांट म्यूचुअल फंड की जो ऑफिस है वहां पे छापेमारी की गई है और 2 ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट की गए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर इस बात की इंक्वायरी की जा रही है, जांच की जा रही है कि क्या वाकई में क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से फ्रंट रनिंग का मामला बनता है या फिर नहीं बनता है। अब एक चीज आप और जान लीजिए कि जब भी किसी भी संस्था के ऊपर, किसी भी म्यूचुअल फंड एएमसी के ऊपर या फिर इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी मामले की जांच होती है तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। या तो उस जांच में वो दोषी पाए जाते हैं या फिर उस जांच में वो निर्दोष पाए जाते हैं। 2 ही सूरत हो सकती है अगर किसी के ऊपर भी किसी भी मामले की जांच होती है तो। सपोज कीजिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड इस मामले में दोषी पाया जाता है। ये पाया जाता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से फ्रंट रनिंग का जो मामला है वो साबित होता है, ये फ्रंट रनिंग के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं। इनके ऊपर ये जो दावा है सेबी की ये साबित हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए हमें पुराने कुछ एग्जाम्पल देखने होंगे। मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल की बातें नहीं करूंगा, 2 एग्जाम्पल की बातें मैं इस वीडियो के अंदर में करूंगा। एक तो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और दूसरा है एक्सिस म्यूचुअल फंड। इनके ऊपर भी फ्रंट रनिंग का मामला सामने आया था और इस मामले में ये दोनों ही एमसी दोषी भी पाए जा चुके हैं। तो इस मामले में क्या हुआ, इनके जो फंड मैनेजर हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था और जिसमें ये दोषी पाए गए हैं, उनके ऊपर में ये पेनल्टी लगी थी कि आप फ्रंट रनिंग करके जो भी पैसा कमाए हैं उसको पेनल्टी के रूप में सेबी को वापस देना होगा। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि फिर इसके बाद उन फंड मैनेजर के ऊपर में क्या कार्रवाई की गई, क्या वो फंड को मैनेज कर रहे हैं या फिर उनको टर्मिनेट कर दिया गया हमेशा के लिए, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उन पर जो भी फ्रंट रनिंग करके जो भी इस मामले के तहत पैसा कमाया गया था उसको पेनल्टी के रूप में वापस सेबी ने ले ली थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऊपर में और एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऊपर में मामला साबित होने के बाद भी आज भी बहुत ही अच्छे से ये म्यूचुअल फंड एएमसी चल रही है और ग्रो भी कर रही है। लेकिन हम ऐड में भ्रामक प्रचार क्या देखते हैं? हमें देखने को ये मिलता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के पास 80-90 हजार इन्वेस्टर हैं और लगभग 93,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। अगर फ्रंट रनिंग का मामला साबित हो जाती है, म्यूचुअल फंड हाउस बंद होती है तो निवेशकों का पैसे का क्या? तो अरे भैया, लिखने से पहले ये भी तो सोच लो कि पहले के एग्जाम्पल में जब कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस बंद नहीं हुआ है तो आज क्वांट म्यूचुअल फंड कैसे बंद हो जाएगा? और सेबी जब भी कोई भी कार्यवाही करती है तो निवेशकों के हित के लिए कार्यवाही करती है। तो ऐसा सेबी क्यों करेगी कि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को एकदम से बंद कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए? जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा उसी तरह का कुछ यहाँ पे भी कार्रवाई होगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी फंड मैनेजर्स होंगे
जिनके तरफ से ये अपराध साबित होता है कि ये फंड रनिंग के मामले में संलिप्त थे, तो जो जैसा कार्रवाई बनता है सेबी की तरफ से वही कार्रवाई करने की सेबी यहाँ पे कोशिश करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि फ्रंट रनिंग का मामला क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर में साबित होने के बाद भी ये एएमसी बंद नहीं होगी, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलते रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये हो सकता है कि जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर में फ्रंट रनिंग के मामले का जांच चल रहा था, वैसे हमने देखा कि 1400 करोड़ रुपए का विथड्रॉल हमें देखने को मिला, या फिर रिडीम्शन कह सकते हैं, हमें देखने को मिला। जैसे ही मामला साबित हो सकता है तो कुछ और विथड्रॉ या फिर और रिडीम्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसा हो सकता है कि मे भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे चल करके क्वांट म्यूचुअल फंड पहले की तरह ही परफॉर्मेंस करेगा। तो पहले के एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि पहले भी म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर में फ्रंट रनिंग के मामले आए हैं और साबित भी हुए हैं, और आज वो म्यूचुअल फंड हाउस अच्छे से चल भी रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि क्वांट म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप सभी को कहा है कि जो भी मैंने सलाह अपने इन्वेस्टर को दिए है, जो मेरे माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, वही सलाह मैं आपको भी दूंगा। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है कि आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे बने हुए थे वैसे ही बने रहिए, ज्यादा कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब दूसरा बात यहाँ पे ये आता है कि किसी कारण से अगर मान लीजिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड यहाँ से दोषी नहीं पाया जाता है, हमने ये बात कर ली कि दोषी पाया जाता है, तो अब किसी कारण से हम ये मानते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड दोषी नहीं पाया जाता है, तो क्या होगा? तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि 1400 करोड़ रुपए तो पहले से ही लोगों ने विड्रॉल कर लिया है। अब जैसा कि 1400 करोड़ रुपए पहले ही लोगों ने विड्रॉ कर लिए हैं, तो कुछ उसमें से ऐसे भी लोग होंगे जो पुराने इन्वेस्टर होंगे, जो ऐसे लोग होंगे जो क्वांट म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल करके दूसरे म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ यकीनन ऐसे लोग भी जरूर होंगे जो पहले बार एंट्री किए होंगे और क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए होंगे। वो पहले से ही डरे घबराए होंगे कि म्यूचुअल फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, और उन्होंने पैसा लगाया और ऐसा मामला उनके सामने आ गया। तो अब मुझे यकीन है कि वो लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या फिर म्यूचुअल फंड में कभी भी एक भी रुपया नहीं लगाएंगे, क्योंकि डर के घबरा करके वो यहाँ पे आए थे और उनको ऐसा मामला सामने में देखने को मिल गया। तो ऐसे लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वापस नहीं आएंगे, और दूसरे लोग इस म्यूचुअल फंड में बने रह करके जो ग्रोथ हासिल कर सकते थे, जैसा कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है, वो ग्रोथ अगर उनको दूसरे म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है तो इनडायरेक्टली ये भी उनका नुकसान ही है। जो रिटर्न यहाँ से वो प्राप्त कर सकते थे, अब वो दूसरे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है उनको अगर उतना रिटर्न नहीं मिले, तो ये भी एक नुकसान की तरह ही है। तो इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी फैसला आप लीजिएगा उसे बड़े ही सोच समझ कर लीजिएगा। कोई भी फैसला आपको डर कर घबरा कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज में बहुत सारे भ्रामक आर्टिकल और वीडियोस पड़े हुए, जिनको अगर कोई भी व्यक्ति देखता है तो डरना और घबराना लाजमी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी अपना दिमाग जरूर से लगा करके चलना है। हाँ, एक बात मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि पैसा आपका है तो फैसला भी आप ही का होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।